हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल रिव्यू दिस एनिमेशन ओवर हेयर। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले दिस। सुपर नाइस। सबसे पहले देखते हैं इसकी ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट, उसके बैलेंस को, उसका बैलेंस कैसा है। आई फील लाइक कि यहाँ पे हम लोग इसको मज़ीद बैलेंस कर सकते हैं। राइट नाउ इट्स फील लाइक कि वो पीछे की तरफ गिर सकता है शायद, क्योंकि इसकी टांगें कुछ यहाँ पे हैं। अगर इसका रेफरेंस देखा जाए तो इधर हमें ट्राइंगल की शेप नज़र आ रही है, जो हमें बता रही है कि ये करैक्टर टोटली बैलेंस्ड है। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए एनिमेशन के साथ तो हमें नज़र आ रहा है कि इट फील लाइक कि वो पीछे की तरफ गिर जाएगा। बट ओवर हेयर यहाँ पे इसका जो ओवरऑल वेट है वो कैरी करेंगी ये टांगें। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। मे बी इस फुट को आप पीछे ले आओ थोड़ा सा, तो रियली बैलेंस दैट वन। दिस वन इज़ सुपर नाइस बिकॉज होता ही है कि ये जो टांगें हैं ये लॉक हो जाती हैं, खुद को लॉक कर देती हैं जब वो टोटल उस पर वेट डालता है। तो अगर इसको रेफरेंस वाइज देखा जाए तो वी कैन नोटिस ओवर हेयर कि ये कैसे स्ट्रेट हो गई है, ये लॉक हो गई है यहाँ पे आगे की तरफ, कुछ यूँ लॉक हो गई है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि ये उसका नी तो कुछ आगे की तरफ है और इस तरह से खुद को लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ ऐड अप कर सकते हैं, इसकी लॉकिंग मैकेनिज़्म को ऐड अप कर सकते हैं। सेम फॉर दिस वन। तो इसको थोड़ा सा हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें कुछ यूँ शेप मिल जाएगी, सेम लाइक अ रेफरेंस। जब ये पाँव यहाँ पे लेके आता है तो ये अचानक से इसकी टांग यूँ झटके से आगे की तरफ आ रही है और यहाँ पे रुक रही है ये वाली टांग। इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसकी स्पेसिंग वाइज इसको इम्प्रूव हम कर सकते हैं। राइट नाउ इट इज़ मूविंग वेरी फास्ट और सडनली रुक जाती है यहाँ पे और फिर वो नीचे आता है। लेकिन अगर हम लोग रियल रेफरेंस को देखें तो इसमें ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ पे हवा में नहीं रुक सकता। देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट पोजीशन ओवर हेयर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये काफ़ी देर यहाँ पे रुका रहता है। तो हमें कोशिश करनी है कि उसके वेट की डिस्ट्रीब्यूशन को माइंड में रखते हुए इसको मूव करें। ये फुट थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है, यू कैन जस्ट लुक इनटू दैट। और जब हम इन टांगों को थोड़ा सा पॉलिश कर लेंगे तो उसके बाद हम इसकी हिप पे काम करना शुरू करेंगे। राइट नो इसकी जो ओवरऑल हिप है वो काफ़ी स्टिफ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी हिप ऊपर आएगी और ये पाँव पे वेट आएगा तो इसकी ओवरऑल ये वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे आएगा। तो कुछ यूँ हमें ओवरऑल कर्व मिलेगा इसकी हिप का। ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा बट मे बी इतना स्मूथ भी ना हो। इट कुड बी लाइक गोइंग अप एंड फ्लैट ओवर हेयर एंड देन डाउन, समथिंग लाइक दैट। और जब ये यहाँ पे वेट रखता है उसके बाद इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे ट्रैवल करना है खुद बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। राइट नो इट फील लाइक इट्स स्टक ओवर हेयर। यू कैन नोटिस सेम थिंग ओवर हेयर के यहाँ पे इसकी हिप की ओवरऑल रोटेशन मिल रही है इस डायरेक्शन में। प्लस ये अगर टॉप से देखें तो वो उस डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट एक्स कह सकते हैं उसको, उस डायरेक्शन में भी मूव किया होगा ऊपर की तरफ। तो अभी ये ना रोटेशन वाइज हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं ओवर हेयर। सेम यहाँ पे जब वो पाँव रखता है तो पाँव रखने के बाद भी वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है और फिर वो ऊपर जाएगा थोड़ा सा और मज़ीद आगे की तरफ ट्रांसलेट भी हो रहा है। अभी तक ट्रांसलेट हो रहा है, यू कैन सी दैट, कहीं पे रुक नहीं रहा। और यहाँ पे वो आप बहुत क्लोजली जब हिप को देखें तो यहाँ पे जब वो पाँव रखता है तो इधर ओवरऑल यू कैन सी अ लॉट ऑफ डिटेल विच इज़ मिसिंग इन योर एनिमेशन। इस एरिया में डिटेल चाहिए हमें। जब ये पाँव उठाएगा रखेगा तो ओवरऑल इसकी रोटेशन उसकी ट्रांसलेशन इफेक्ट करेगी। सेम फॉर दी अपर बॉडी। अपर बॉडी में भी अभी चीज़ें रुक रही हैं और फिर आगे की तरफ जा रही हैं। लेट्स प्ले दिस नाउ। ओवर हेयर इट इज स्टक एंड देन उसके बाद आगे जाना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग डबल चेक कर सकते हैं रेफरेंस के थ्रू। तो यहाँ पे ओवरऑल यू कैन सी दैट देयर इज लॉट ऑफ अप एंड डाउन, अ लॉट ऑफ डिटेल विच इज़ मिसिंग इन आवर एनिमेशन। जैसे इस टांग पे वेट था तो ओवरऑल रोटेशन मिल रही है यहाँ पे भी। और उसके बाद
यहाँ पे आया और वी कैन सी कि कॉन्टैक्ट के बाद बॉडी उसकी नीचे जा रही है और यहाँ पर रोटेशन वाइज भी चीज़ें ऐड अप हो रही हैं। और उसके बाद इस टांग पे वेट जाता है एंड देन वो मज़ीद नीचे आ रहा है और उसके बाद ये पाँव उठाता है और उसके बाद रखता है। तो हम यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, बट इन आवर एनिमेशन there is room to add that over here. You can see this part is not having much detail. अब आ जाते हैं उसकी ओवरऑल स्पाइन की बात करते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम स्पाइन को देखें रेफरेंस में तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल शेप में चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स प्ले दिस, इट इज़ गोइंग डाउन एंड देन गोइंग अप एंड देन डाउन, और यहाँ पे काफ़ी डिटेल है जो हमारी एनिमेशन में यहाँ पे मिसिंग है। इफ़ यू सी दिस पार्ट देयर इज़ नॉट मच डिटेल, कोई इसका शेप चेंज नहीं, हल्का सा आपने ऐड किया है बट इट इज़ नॉट इनफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिकॉज दिस स्पाइन इज़ कनेक्टेड विद द हेड, तो जो हेड की मूवमेंट है वो इफ़ेक्ट करेगी ओवरऑल स्पाइन की मूवमेंट को, और जो भी हेड में मूवमेंट आएगी उसको हम लोग आगे की तरफ कैरी थ्रू करेंगे, यहाँ तक लेके आएंगे। यू कैन सी ओवर हेयर उसकी हेड की मूवमेंट के साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल आ रही है। जब हेड रोटेट करता है दूसरी तरफ तो कंपनसेट कर रही है बॉडी उसकी मूवमेंट को, बिकॉज इट इज़ अ बिग थिंग, ह्यूज थिंग, तो उसकी जो ओवरऑल जो वेट है वो कैरी करेगी इसकी बॉडी उसको बैलेंस करने के लिए। तो जब वो यू रोटेट करता है तो ओवरऑल बॉडी इस पाँव पे वेट डाल रही है, और जब वो इधर आता है तो इस टांग पे वेट आता है उसका। यू कैन सी दैट ओवर हेयर बिकॉज दिस इज सुपर हैवी थिंग। और यहाँ पे जो ट्रंक है इसका, इट इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ मसल्स ओवर हेयर, तो उसको कैरी करना है इन टांगों ने। नीचे हेड आ रहा है तो बॉडी भी थोड़ा सा आगे लीन कर रही है उसको बैलेंस करने के लिए। सेम ओवर हेयर, जब हेड ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे हमें इफेक्ट मिल रहा है ओवरऑल बॉडी में। लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट। ट्रंक की मूवमेंट को अगर देखें तो इट्स फील्स लाइक ये तुमने पोजेस वगैरह को डाल दिया है बट देर इज़ नॉट फीलिंग ओवर देयर। फीलिंग से मुराद ये है कि लाइक इसका ट्रंक आगे की तरफ आता है, इसने उधर देखा, यूँ कुछ किया उसने, और यहाँ पे लग रहा है कि वो कुछ पकड़ रहा है, पीछे फेंक रहा है, बट बिफोर दैट you can really polish the overall timing and overall feeling of this trunk. इसके अलावा हम कनेक्शन वाइज देखेंगे, कनेक्शन वाइज इसकी चीज़ें कुछ मिसिंग है। लाइक दीज थिंग्स दे शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर। ये मसल्स हैं, तो अगर इस मसल को ट्रिगर करना है तो ओवरऑल इफेक्ट हमें डालना पड़ेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लाइक इन द रेफरेंस में सुपर क्लियर है कि ये देखो, स्पेशली ये एरिया इट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। लाइक ये जो मूवमेंट है वी कैन क्लियरली सी दैट कि उसने मिट्टी को पकड़ा, डस्ट को पकड़ यूं फेंका उसने, और उसके बाद वो स्विंग बैक की उसकी, और वहाँ पे दोबारा उसने पकड़ा और यूं फेंका। तो ये फीलिंग वी कैन सी दैट ओवर हेयर। ये ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी जो हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, it is missing over here. I know it is super hard to really animate this thing, but यहाँ पे especially इस part में there is a lot of jitteriness in that trunk area, तो इसको you can really polish that part. The trunk is super hard, I know. This one is nice, यहाँ से यूं आ रहा है, और यहाँ पे योर ट्रंक इज़ नॉट वर्किंग टुगेदर, तो उसको हम लोग रेफरेंस में स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे मूव कर रहा है। जब उसको पीछे की तरफ फेंक रहा है यू कैन सी दैट कि यहाँ पे मसल उसके ट्रिगर हुए हैं, जिसकी वजह से वो ये नीचे वाली मूवमेंट कर पा रहा है। या दिस पार्ट और हेयर, बट या इट इज़ सुपर हार्ड टू रियली गेट दैट फीलिंग. You can maybe add a little bit of tension over here before he throws the dust, और यहाँ पे हम लोग ओवरऑल इसको कनेक्शन की फील दे सकते हैं. Let's go to next part. ट्रंक की मूवमेंट को अगर देखें तो इट्स फील्स लाइक ये तुमने पोजेस वगैरह को डाल दिया है बट देर इज़ नॉट फीलिंग ओवर देयर. फीलिंग से मुराद ये है कि लाइक इसका ट्रंक आगे की तरफ आता है, इसने उधर देखा, यूँ कुछ किया उसने, और यहाँ पे हम लोग ओवरऑल इसको कनेक्शन की फील दे सकते हैं.
इट इज़ सुपर हार्ड एंड यू ऑलरेडी डिड सुपर ऑसम जॉब। इसमें बस थोड़ा सा कनेक्शन ऐड कर लो, पॉलिश करो इसको थोड़ा सा मज़ीद, इसमें वो फीलिंग ऐड करो जो हम लोग रेफरेंस में देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके ईयर्स की। दे आर ऑलरेडी लुकिंग मच बेटर। कुछ जगहों पे हम लोग काम कर सकते हैं, वो हेड की मूवमेंट के साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू ऑफसेट दिस थिंग। राइट नाउ द हेड इज मूविंग अप और उसके साथ बिल्कुल लकड़ी की तरह वो उसका ईयर भी मूव कर रहा है, तो उसमें हल्का सा ऑफसेट डाल दो, ग्रेविटी की फील डाल दो, सॉफ्टनेस डाल दो थोड़ी सी। इफ यू प्ले दिस रेफरेंस, या देयर इज लॉट ऑफ सॉफ्टनेस ओवर हेयर, और हेड की मूवमेंट और ईयर की मूवमेंट आपस में ऑफसेट है, वो 1 to 1 मूव नहीं कर रहे। And also you can see there is like this shape going on, same over here। यहाँ पे कुछ यूं शेप नज़र आ रही है इसकी, बट यहाँ पे हमें मे बी ये वाला पार्ट हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे तो हमें वो वाली शेप मिल जाएगी जो हम चाह रहे हैं, तो ये हमें ग्रेविटी की फील देगी। हेड की मूवमेंट को देखा जाए, यू कैन रियली पॉलिश दैट राइट नाउ, इट फील लाइक अ लिटिल फ्लोटी, यहाँ पे रुक रहा है, डोंट फील ऑर्गेनिक ओवर हेयर, तो कनेक्शन की कमी है, बट यू कैन रियली पॉलिश दिस थिंग। लाइक जब हेड की मूवमेंट होगी तो उसकी नेक इन्वॉल्व होगी, उसकी जो चेस्ट है उसमें हल्का सा इफेक्ट आएगा, उसकी स्पाइन में इफेक्ट आएगा। या यू कैन सी ओवर हेयर मैन, ये वेट की फीलिंग ना बहुत मुश्किल है ऐड करना, बट लाइक यहाँ पे ये जो चीज़ है यूं ऊपर गया फिर नीचे आया, और ये ओवरऑल नेक को इन्वॉल्व किया यहाँ पे। कैन रियली सी दिस वेट इज शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। एंड ओवर हेयर लाइक जहाँ जब हेड नीचे आ रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। तुम इस कनेक्शन को सेल कर सकते हो, हेड के, नेक के और इसकी चेस्ट के कनेक्शन को। लेट्स टॉक अबाउट द टेल। टेल में काफ़ी ज़्यादा पॉलिश की भी ज़रूरत है। आई थिंक यू कैन रियली स्टडी दी आर्क्स ऑफ द टिप और हेयर। टेल अपना एक काम कर रही है, यू कैन सी दैट द टाइमिंग इज सुपर नाइस ओवर हेयर, ब्यूटीफुल टाइमिंग ओवर हेयर, पेंडुलम की तरह मूव कर रही है। यहाँ पे देखो मूवमेंट, एक्स्ट्रा मूवमेंट आ रही है इस पार्ट में टेल की मूवमेंट के साथ, बट ओवर हेयर आई थिंक यू ऑलरेडी एडिड समथिंग बट इट इज नॉट वर्किंग टुगेदर, तो यू कैन रियली वर्क ऑन दिस पार्ट आल्सो। यहाँ पे जो मज़ीद डिटेल की चीज़ें उनमें तुम काम कर सकते हो, लाइक जो ही इसकी टांग आगे गई यू कैन सी ओवर हेयर यहाँ पे हल्की सी वॉबलीनेस है, उसको तुम देख सकते हो। इसके स्टमक को तुम एनिमेट कर सकते हो उसकी मूवमेंट के साथ। यू कैन सी देयर इज़ लॉट ऑफ मूवमेंट, स्पेशली यहाँ पे पाँव रखता है, देयर इज़ लॉट ऑफ जिगलीनेस, सॉफ्टनेस, रोटेशन, वी कैन वर्क ऑन दैट वन। Yeah, you add a little bit but not enough maybe. शुरू वाला पार्ट कदरे बेहतर है बट एंड पे बिल्कुल ये वाला पार्ट डेड हो गया, तो इसको तुम इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ओवरऑल हेड की मूवमेंट और उसका रिएक्शन और उसका फॉलो थ्रू, एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर। Yeah, I feel like the head need a lot of attention, lot of detail, weight की feeling add करो, और उसकी eyes में maybe you can add a little bit of personality. Right now the personality is missing, but dead लग रही हैं इसकी आंखें ना। I don't know कि वहाँ पे कुछ है या नहीं है, और I don't know कि उसके mouth में controller है या नहीं है। Maybe we can add a little soft kind of feeling in the mouth too, अगर हम लोग add कर सकें तो। But yeah, overall it is looking super nice. The polish part is super hard actually, but इसी में मज़ा है। हम लोग फिजिकलिटी को ओवरऑल देखते हुए देखते हैं कि कौन सी चीज़ हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कनेक्टेड है, इसमें जिगलीनेस ऐड कर सकते हैं, इसमें कनेक्शन की फील ऐड कर सकते हैं, और कौन सा पार्ट क्या इफेक्ट करेगा। तो ओवरऑल थिंग इज़ द कनेक्टिविटी ऑफ एवरीथिंग, तो उस पर काम कर सकते हैं।
अभी ट्रंक की मूवमेंट बहुत अच्छी लग रही है, बट देयर शुड बी अ फीलिंग ओवर देयर। उस फीलिंग को हम लोग ऐड कर सकते हैं और हम लोग काम कर सकते हैं उसकी फिजिकलिटी पे ओवरऑल। बट यस, ओवरऑल इट इज़ सुपर ऑसम पीस। तो मज़ीद काम करते जाओ, इसको मज़ीद इम्प्रूव करो, पॉलिश करो इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना इसको मज़ीद पॉलिश करना है, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। बेस्ट ऑफ लक।